ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 36वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 36 श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमेहितदानदक्षम्। तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्। जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। जन्मांतरे, जन्मांतरेपि, जन्मांतरेपि, जन्मांतरे प्लस अपि ऐसे होता है संस्कृत, जब संधि विच्छेद करते हैं संस्कृत में तब जन्मांतरे प्लस अपि, जो एस का जो चिन्ह है वो अ के लिए होता है, अपि। जन्मांतरेपि सीखने के लिए हम पूरा एक साथ बोलेंगे। जन्मांतरेपि तव पाद युगम, पाद युगम, पाद युगम न देव, न देव मन्ये, मन्ये मया, मन्ये मया महित, मीहित, महित मीहित दान दक्षम, दान दक्षम। तेनेह, तेनेह जन्मनि, जन्मनि मुनीश, मुनीश पराभवानां, पराभवानां। जातो, जातो निकेतन, निकेतन महम, महम, महम। जातो निकेतन महम, जातो निकेतन महम। मथिता सयानाम, मथिता सयानाम, मथिता सयानाम। अब हम पूरे श्लोक को धीरे धीरे उच्चारण करेंगे एक साथ। जन्मांतरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमेहित दानदक्षम्। तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतन महं मथिताशयानां। जातो निकेतन महं मथिताशयानां। अब हम पूरे श्लोक का जो मीनिंग है उसको हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे। देव, हे देव, हे गॉड। मन्ये, मैं मानता हूं कि, आई एग्री दैट, आई एग्री दैट। मया, मैंने, मी, ईहित, ईहित मीन्स अभिष्ट, इंटेंडेड, इंटेंडेड। दान दक्षम, फल प्रदान करने में समर्थ। दान दक्षम का मतलब है फल प्रदान करने में समर्थ। एबल टू प्रोवाइड फ्रूट। त्वम, ये तो पूरा होना, त्वम बिंदी होनी चाहिए, त्वम, त्व अनुस्वार होना चाहिए, नहीं है, मिस्टेक है।
त्वम, आप बोलेंगे त्वम बोलेंगे, त्वम मीन्स आपके, योर, पाद युगम, पाद युगम का मतलब है चरण युगल की, पाद का मतलब चरण, युगम नहीं युगल की, चरण युगल की, पेयर ऑफ स्टेप्स, पेयर ऑफ स्टेप्स, जन्मांतरे, जन्मांतर में यानी लेटर, ये टप्पी नहीं अपी है, ट मिस्टेक हो गया है, अ है, अपी मीन्स भी, टू, न महितम पूजा नहीं की, डिड नॉट वर्शिप, डिड नॉट वर्शिप, हे मुनीश, हे मुनीश, हे मुनीश, तेन इसलिए, हैंस यह जन्मनि इस जन्म में, इन दिस बर्थ, अहम में, आई एम, आसयाना, आसयाना में चित्त को, टू माइंड, मथित व्यथित करने वाले, एनोइंग, एनोइंग, पराभवाना उपद्रवों का, न्यूसेंस, न्यूसेंस, उपद्रव का मतलब है न्यूसेंस, निकेत, निकेतनम, निकेतनम का मतलब, निकेतन का मतलब घर होता, निकेतनम घर, हाउस, जातः बन गया हूं, बन गया हूं मतलब हे बिकम, हे बिकम। अब हम जो श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने क्या मैसेज दिया है उस पे हम थोड़ा लेक्चर सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्व से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आपकी भक्ति मैंने जन्म जन्मांतर में भी नहीं की। जन्म जन्मांतर का मतलब है अनेक जन्मों से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कभी हम नरक गति में, कभी तिरंज गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में, तो चारों गतियों में हम अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। प्रभु मैंने आपकी किसी भी जन्म में लगता है आपके चरणों की भक्ति नहीं की, आपके चरणों की सेवा नहीं की, क्योंकि जो सेवा होती है वो चरणों की होती है। जो हमारा जो ब्रेन होता है वो ज्ञान के लिए होता है, लेकिन सेवा होती है वो ब्रेन की नहीं की जाती है, सेवा हमेशा चरणों की जाती है। कई लोग होते हैं जो जो पगलियां होते हैं, जो पैरों के जो पगले होते हैं उनकी पूजा करते हैं, घर में उनको रखते हैं, पूरी बॉडी का फोटो नहीं रखते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो पूजा हमेशा चरणों की जाती है। क्यों की जाती है चरणों की? क्योंकि जो हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं, उनमें से एनी टाइम एनर्जी निकलती रहती है। जब हम चरणों की सेवा करते हैं, जब हम चरणों में झुकते हैं, जब मस्तक हम चरणों में लगाते हैं, डायरेक्ट ऊर्जा हमारे मस्तक में चली जाती है। यदि हम मस्तक से मस्तक मिलाएंगे तब ऊर्जा हमारे अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जब हमारा मस्तक हम भगवान के चरणों में झुकाते हैं तब डायरेक्ट उनके शरीर से, उनके पैरों से जो ऊर्जा निकलती है डायरेक्ट हमारे मस्तक में जाती है। इसलिए भक्तामर में भी आचार्य मानतुंग क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान के चरण को नमस्कार करते हैं। और कल्याण मंदिर में भी आचार्य सिद्धसेन अंघ्रि पद्मम कहा है, यानी आपके चरण कमल को नमस्कार करके। तो जब भी नमस्कार किया जाता है तो सबसे पहले चरणों को नमस्कार किया जाता है। तो आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु लगता है अनेक जन्म बीत गए इस संसार में घूमते घूमते, लेकिन आपके चरणों की मैंने सेवा नहीं की। यदि मैंने कभी सेवा की है तन से की है, लेकिन मन से नहीं की, भावों से नहीं की है। क्योंकि जब तक हम भावों से भक्ति नहीं करते, मन से भक्ति नहीं करते हैं, कभी कभी हम तन से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं इधर उधर भटकता रहता है। यदि भाव नहीं जुड़ता है तो भक्ति में लाभ नहीं होता है। तो भक्ति में लाभ कब होता है? तन भी जुड़े, मन भी जुड़े, यानी हम बॉडी भी हमारी जुड़े, साथ में माइंड भी जुड़े, माइंड बॉडी जब इनका दोनों का योग होता है तब भक्ति अच्छी होती है। क्योंकि प्रभु मैंने आपकी सेवा नहीं की है, इसीलिए मुझे अनेक जन्मों में
अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं। प्रभु, कभी मैं नरक में गया तो नरक में मुझे एनी टाइम भय रहता था कि कहीं परमाधामी देव न आ जाए, मुझे कहीं मारे। ऐसा मुझे एनी टाइम भय सताता रहता था। पल्योपम सागरोपम का आयुष्य मैंने नरक में बिता दिया, केवल भय में ही भय में मेरा समय पूरा हो गया। इतना लंबा पीरियड दुखों में ही मैंने बिताया। प्रभु, जब मैं तिरंज गति में गया, उस समय पूरा जीवन, पूरी लाइफ मेरी संघर्षों में बीती। कैसे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, क्योंकि मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं था, मुझे कोई त्राण देने वाला नहीं था। एनी टाइम मुझे खाने की चिंता सताती रहती थी। कैसे मैं अपनी लाइफ को सेफ रखूं, वो मुझे चिंता सताती रहती थी, क्योंकि कहीं पर भी मेरे लिए सुरक्षा का स्थान नहीं था। तो तिरंज गति में मेरा समय संघर्षों में और आहार की खोज में ही बीत गया। जब मैं देव बना, देव गति में मैंने केवल भोग विलास किया, लेकिन प्रभु मैंने आपकी भक्ति नहीं की। अब मैं मनुष्य बना हूँ, तो मनुष्य में बना हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे ये शरीर मिला है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कहा गया, पुब्ब कम्म खैठाय इमं देहं समुद्धरे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए मुझे यह शरीर मिला है। यानी अनंत काल में परिभ्रमण करते करते हमारे जीव ने, हमारी आत्मा ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर्म का बंधन किया है। तो हमारे जो पुराने कर्म है, ओल्ड कर्म है, जो हमारे ओल्ड पार्टिकल्स है आत्मा पर लगे हुए कर्मों के, उन कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए यह हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो इस मनुष्य शरीर से भी हमने आत्मा पर लगे हुए कार्मिक जो पार्टिकल्स हैं, उसको हमने दूर नहीं किया, तो अब कब करेंगे? क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें हम आत्मा पर लगे हुए कार्मिक पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई जन्म नहीं है। तो प्रभु, मैंने किसी भी जन्म में लगता है आपकी भक्ति मन से नहीं की है, और मैंने किसी को मन से दान भी नहीं दिया है। इसीलिए मुझे अनेक प्रकार के कष्ट इस जन्म में झेलने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम भक्ति मन से करते हैं, तब तो हमें बहुत कर्मों की निद्रा होती है। आप देख रहे हैं, ये भक्त जो भगवान की भक्ति एकदम मन से कर रहा है, तो मन से भक्ति भगवान की तो उसे क्या लाभ होता है? मन से यदि भाव से हम भक्ति करते हैं प्रभु की, उससे हमारे जन्म जन्मांतर के जो आत्मा पर पाप लगे हुए होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। जब आत्मा प्योर हो जाती है, तब हमें कहाँ जन्म मिलता है? तब हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर हमें जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। आठों कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, तब मोक्ष मिलता है। तो कब होता है? जब हम प्रभु की भक्ति मन से करते हैं, तन से करते हैं और भावों के साथ करते हैं, तब ऐसा होता है। यदि आठों कर्म क्षय नहीं होता है, तो प्रभु की भक्ति से, पूजा से, पाठ से, स्वाध्याय से इतनी कर्मों की निद्रा होती है, उससे इतने पुण्य का अर्जन हो जाता है। उन पुण्य को भोगने के लिए हमें स्वर्ग लोक में जाना पड़ता है। तो वहां व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के भी वो स्वाध्याय ही करेगा, वहां पर भी वो सिमंदर भगवान का वो प्रवचन सुनने के लिए जाएगा। उनका सारा समय धर्म ध्यान में बीतेगा। क्षायिक सम्यक देव होता है। सपोज अनुत्तर विमान में उनका जन्म हो जाता है, तो वहां से सीधा ही महाविद्य क्षेत्र में जाकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है। तो जब प्रभु की भक्ति करता है भक्त, तब या तो मोक्ष हो जाता है या स्वर्ग मिलता है। जब प्रभु की भक्ति नहीं करता है, उसमें श्रद्धा नहीं करता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है? आप देख रहे हैं पिक्चर में, कैसे उनको मार पड़ रही है, कैसे उनको काट रहे हैं जानवर। वो जब नरक गति, तिरंज गति में ऐसे ऐसे पेनफुल बर्थ होते, ऐसे ऐसे जन्मों, ऐसे ऐसे स्थानों में बर्थ हो जाता है। तो जब प्रभु की भक्ति में हम श्रद्धा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, अगर कोई करता है उनको भी हम रोकते हैं, अरे प्रभु की भक्ति नहीं करना है, इससे अच्छा आप टीवी देखो, मूवी देखो, इसमें क्या पड़ा है? प्रभु की भक्ति में कुछ नहीं पड़ा है, ये सब ढपोस है। तो ऐसे अगर हम दूसरों को भी गलत शिक्षा देते हैं, रॉन्ग शिक्षा देते हैं, उससे हमारे भी कर्म बनते हैं। और अश्रद्धा करते हैं, भगवान की भक्ति करते कुछ दिखता तो नहीं है।
खाना खाते तो हमें टेस्ट लगता है, लेकिन प्रभु की भक्ति की सेवा की हमें कुछ भी पता नहीं चला कि हमारी आत्मा शुद्ध हुई या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता चला। तो हम कैसे माने? कई ऐसे नास्तिक लोग भी होते हैं कि साक्षात अगर हमें दिखे कि हाँ, इससे आत्मा इतनी प्योर हुई है, इतने हमारे कर्म सेपरेट हुए हैं, तब तो हम माने। लेकिन आपको पता है हमारी आत्मा बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है। और कर्म पार्टिकल्स भी, जो कार्मिक पार्टिकल्स है, वो भी इतने सूक्ष्म है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बता नहीं सकते हैं। जो केवली होते हैं वही बता सकते हैं, हम तो छद्मस्त है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु मैंने किसी भी जन्म में आपकी भक्ति नहीं की, इसीलिए मुझे अनेक जन्मों में पराभव यानी तिरस्कार झेलना पड़ा। इतने मेरे जीवन में कष्ट आए, उन कष्टों की कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, आप सुन भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे कष्ट मैंने झेले हैं अनंत जन्मों में, 84 लाख योनि में। कहाँ का मैंने परिभ्रमण नहीं किया, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां मेरे जीव ने जन्म न लिया हो। ऐसी एक भी योनि नहीं, ऐसा एक भी कुल नहीं जहां मैंने जन्म न लिया हो। वहां सब ऐसे बर्थ थे, पेनफुल भरे बर्थ थे, जन्म के, मरण के। और आपस में परमाधामी देव ऐसे वो कष्ट नहीं देते, तो आपस में जो नैरिक होते वो मुझे मारते सताते। और एकेंद्र बन गया, वहां पर भी मेरी क्या क्या स्थिति हुई, मुझे जलाया गया, मुझे काटा गया, कैसी कैसी मेरी स्थिति हुई है प्रभु। अब तो मुझे बचाओ, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा। अब मैं संकल्प करता हूँ कि जन्म जन्मांतर में तो मैंने आपकी भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, पूजा नहीं की आपके शरणों की, लेकिन अब मैं आपके शरणों की मैं सेवा करूंगा। ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है, पूर्व कर्म जो हमारे हैं, पुराने कर्म, ओल्ड जो कार्मिक पार्टिकल्स हमारे आत्मा पर लगे हुए हैं, उन कर्मों को समाप्त करने के लिए ही मुझे यह शरीर मिला है। अब मैं प्रभु आपकी भक्ति में मन से करूंगा, भाव से करूंगा, जिससे जन्म जन्मांतर में जो मुझे दुख मिल रहे थे वो आगे न मिले। मैं आज से प्रभु यही संकल्प करता हूँ। आचार्य सिद्धसेन संकल्प करते हैं, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे जन्म जन्मांतर में भी दुख मिले, कष्ट मिले, मेरा कोई अनादर करे, मेरा कोई रिस्पेक्ट न करे, ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। अब मैं प्रभु आपकी भक्ति मैं मन से करूंगा, तन से करूंगा और भाव के साथ करूंगा, यह संकल्प करते हैं। तो हम भी ये श्लोक से प्रेरणा लें कि हमें भी प्रभु की जो भक्ति करनी है, केवल दिखाने के लिए नहीं कि हाँ सब मेरी वाहवा करे, हाँ हम स्वाध्याय करें, भक्ति करें, ध्यान करें, जो भी करें, केवल एक ही हमारा गोल रहे कि हमें हमारी आत्मा पर जो अनादि काल के कार्मिक पार्टिकल्स लगे हुए उससे मुझे सेपरेट करना है। निर्जरा के लिए मुझे ये सब करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है। दिखाने के लिए हमने बहुत किया, उससे ही हमारा उद्धार नहीं हुआ, वरना आज तक हमारा कभी मोक्ष हो जाता। इसीलिए प्रभु आज से हम यही संकल्प करते हैं, इस श्लोक से यही प्रेरणा लेते हैं, जब भी हम स्वाध्याय करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रभु आपकी स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, हम मन से करेंगे, तभी हमारी आत्मा का उद्धार होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।